आप अपने पड़ोसी को बोलो अपने आप को चालू कर, तो इसी समय जब आप अपने आप को चालू करते हैं परमेश्वर करेगा। यशायाह के 38 के 25 में कि एक जगह इसी के 2 और 5 में, यशायाह 38 के 2 और 5 में देखें, यहाँ पर एक राजा था और उसका नाम हिजकिय्याह था, और उसको पता लगता है कि उसको एक फोड़ा हो गया और वो बीमार पड़ गया और उसको एक बड़ी बीमारी हो गई। तो उसी समय वो मरने वाला था। भविष्यवक्ता उसके पास जाता और उसको बोलता है कि तूने परमेश्वर का कोई आज्ञा टाल दी है। और उसी समय उसका लालटेन फ्यूज हो गया, उसके विश्वास का लालटेन जो था वो फ्यूज हो गया। और उसी समय उसके पास, लेकिन उसने क्या किया, देखो आप सुन रहे हैं, हो सकता है आपका एक ड्रीम आपको शैतान डाल रहा हो और आप उस ड्रीम को देखकर डर गए हो सकता है कि आपको एक रिपोर्ट में शैतान ने एक रिपोर्ट डाल दी हो और आपका लालटेन जो है विश्वास का वो डर गया हो और उसी समय आप डाउन हो गए हो। और उसी समय कहता आपको किसी ने कह दिया हो, आपके लिए झूठी भविष्यवाणी कर दी हो, आपके लिए कोई ऐसा कर दिया हो। आजकल बहुत सारे लोग ऐसे ही बोल देते हैं कि जा ये तेरे लिए हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि आपको परखना है इन दिनों में कि आत्मा की ओर से भविष्यवाणी कर रहा है या नहीं कर रहा है। कह रहे आपको आत्मा की ओर से चला रहा है कि नहीं चला रहा। नहीं तो प्रॉफिट के लिए भी और अपोस्टल के लिए भी बोला, कह रहा है कि वो झूठा प्रचार करते हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं। कहता है कि इसका मतलब आपको परखना है कि हम कहीं अपने फायदे के लिए तो नहीं आपके लिए बीच में प्रचार कर रहे, दिखाना इसको। और उसी समय कह रहा है कि तब उस समय वो परेशान था, तो उसी समय पवित्र आत्मा ने उसको देखा। लेकिन हिजकिय्याह ने यहीं पर भविष्यवक्ता उसके लिए भविष्यवाणी करके चला गया कि तू मर जाएगा, और उसी समय वो चला गया। लेकिन इसने क्या किया, ये एक्टिवेट करना जानता था अपनी बॉडी को। इसी समय दीवार की ओर मुंह किया। देखने आप दीवार की ओर मुंह कर रहा है, दीवार की ओर मुंह करके फेर कर रहा है, यहोवा से प्रार्थना कर रहा है। इसका मतलब क्या कर रहा है, इस समय तो इसको मर जाना चाहिए था, इसको प्रार्थना करनी नहीं चाहिए थी क्योंकि भविष्यवक्ता इसको बोलकर चला गया था। लेकिन इसने क्या कहा, हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह करके फेर कर यहोवा से प्रार्थना किया। इसका मतलब कि ये असली क्रिश्चियन है, ये असली मसीहत है, ये जानता है परमेश्वर को जीतना। प्रार्थना परमेश्वर को हिला देती है। आप समझ रहे कि नहीं। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति परमेश्वर से कुछ भी ले सकता है, लेकिन आपके अंदर गड्स होने चाहिए अपने आप को एक्टिवेट करने का। और लोग बोलते हैं पापा मेरे से प्रार्थना नहीं होती आजकल। अरे मैं ऐसे लोगों को बोलते हैं ना कि पापा मेरे सिर पे हाथ रखो, मैं आज से प्रार्थना करने लगूँ। मैंने सच्ची बताऊँ, मैंने 2 साल हो गए ऐसे व्यक्ति के सिर पे हाथ नहीं रखा। मेरी भी चली जाएगी। सही कह रहा हूं। जो बोलते हैं ना मेरी प्रार्थना बिल्कुल होगी, अरे अपने आप को एक्टिवेट खुद करना है, नहीं तो कोई ऐसी समस्या आएगी तो एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पर ऐसी समस्या ही एक्टिवेट हो गया वो कह रहे, इसलिए आपको अपने आप को एक्टिवेट करना है। ऐसा मत करो कि मैं प्रार्थना बंद कर दूं। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि ऐसा नहीं है। भविष्यवक्ता कहता है कि ऐसा नहीं है। यिर्मयाह बोलता है कि मैं आपके लिए प्रार्थना न करूं। कहता है अगर मैं नहीं करूंगा तो मेरे लिए ये भी पाप है। मैं करता हूं लोगों के लिए प्रार्थना, लेकिन कह रहा है कि कई बार हम इसलिए नहीं करते कि परमेश्वर आपके अंदर से, आपके अंदर लालटेन को जलाना चाहता है, आपके विश्वास को जलाना चाहता है। आपके अंदर हिजकिय्याह, और कहता उसी समय वो हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह करके उसी समय एक्टिवेट हो गया। परमेश्वर ने उसको जानबूझकर भविष्यवाणी दी थी कि ये ताकि एक्टिवेट हो जाए। समझ रहे हैं, प्रार्थना में एक्टिवेट हो जाए। आज हो सकता है आपका बिजनेस डाउन जा रहा हो, आपको कैसे पता लगेगा किसने उठाया आपका बिजनेस। आप नीचे गिर रहे हो, आपका कोई काम ना बन रहा हो, आपको कैसे पता लगेगा। आप दूसरों से हेल्प मांगते रहेंगे, कैसे पता लगेगा। जिस दिन आप खुद प्रार्थना करेंगे उस दिन आपको पता लगेगा आपका बाप यीशु है, उसी ने आपको एक्टिवेट किया और आपको उठाया आपके बिजनेस को यीशु के नाम में। इसको पता लग गया। और ये क्या कर रहा है फिर, देखो क्या हुआ उसी समय प्रार्थना करने के बाद 3 में पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा, हे यहोवा मैं विनती करता हूं, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने तेरे सम्मुख जानकर चलता आया और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूं। कौन बोल रहा है, हिजकिय्याह। और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। इसका मतलब कि इसने अपने आप को रिचार्ज कर लिया है, अपने अंदर के आत्मा को एक्टिवेट कर लिया है कि परमेश्वर तू सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर ने जानबूझकर इसके लिए भविष्यवाणी कराई। फिर गया यीशु मसीह परमेश्वर के पास और उसको कहने लगा, जा भविष्यवक्ता जा इसके लिए भविष्यवाणी कर। कहता क्या करूं, कहता जा इसको कह। यहोवा का यह वचन यशायाह के पास फिर पहुंचा और क्या पहुंचा, कहता जा इसको कह कि तू जिंदा रहेगा, तेरी उम्र 15 साल और बढ़ा दी। और उसी समय वो क्या कह रहा था, भविष्यवक्ता कहता ये तो मेरे कुछ कहेगा, झूठ बोला है तो झूठा भविष्यवक्ता है, पहले कुछ बोल रहा था अब कुछ। कहता नहीं, इसको मैं ये बताना चाहता हूं कि तेरी प्रार्थना ने, जब तूने अपने आप को एक्टिवेट किया कि नहीं मैंने आज तक पाप नहीं किया, मैंने आज तक गलती नहीं की। आप बोलते हैं कई बार कि मैंने आज तक क्या किया है, मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, मेरे साथ बुरा क्यों होता है। आपको लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर को बताने की जरूरत है। अगर आपने परमेश्वर को बताया, रोए ऐसे बिलक बिलक कर, एक्टिवेट किया अपने आप को, तो पवित्र आत्मा कह रहा है जा, आपका पति आपका दर्द दूर नहीं करेगा, आपकी पत्नी आपका
दर्द दूर नहीं करेगी, आपके बच्चे आपका दर्द दूर नहीं करेंगे। कह रहा है कि आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा अपने आप को दीवार की ओर मुंह करके। अगर आपने ये फैसला ले लिया है आज रात, कहता है कि इसी व्यक्ति की तरह, कहता है तेरी प्रार्थना सुन ली गई, तेरे आंसू परमेश्वर ने देख लिए। कह रहा सुन, मैं तेरी आयु को 15 साल और बढ़ाता हूं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज रात जो दुखी है, जो कर्जे में है, जो बीमारी में है, जो समस्या में है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है एक्टिवेट करने के लिए तैयार है कि नहीं, मिरेकल करूंगा तेरी लाइफ में, मिरेकल वाली गवाही बनाऊंगा। आज रात कहता है गवर्नमेंट जॉब आएगी वापिस, कहता है कि आपके पास, कहता है कि वो टेंडर आएगा जो छूट गया, जो डील आपकी कैंसिल हो गई थी प्रॉपर्टी में, दोबारा होगी आपके पति की। आप कहता है कि नशा नहीं छोड़ पा रहे, कहता छोड़ोगे यीशु मसीह के नाम में। कहता कि आप जो नहीं बना पा रहे इस साल में मकान, कहता बनाओगे। कहता आप बाहर नहीं जा पा रहे, आज जाओगे। कहता पीआर नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, आप परेशान हो रहे हो। कहता बार बार आपके घर पर कोई जादू टोने करके चला जाता है, बिजनेस स्टॉप हो गया। कहता है डोंट वेरी, कहता है सिर्फ आपको एक्टिवेट रहना है, उसी समय चालू हो जाना है, परमेश्वर की ओर मुंह करके, दीवार की ओर मुंह करना। कहता है परमेश्वर की ओर मुंह करना है। आप परमेश्वर को देखना चाहते हैं, एक खंबा है बीच में, कहता आसमान की दीवार है वो कहता आसमान की ओर मुंह करो, चाहे दीवार की ओर मुंह करो। कहता आप मुंह करो मेरी ओर। कहता है परमेश्वर आपकी उम्र को बढ़ाएगा, आपको एक्टिवेट होने पर आपकी प्रार्थना सुनेगा। कहता है मैंने तेरे आंसू देखे हैं, परमेश्वर आपके आंसुओं को देख रहा है, आपके रोने को देख रहा है, वो आपके चिल्लाने को देख रहा है। आज विश्वास करना है आपको, जितने भी डरे हुए हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि आज परमेश्वर ने मुझे भेजा है आपको एक्टिवेट करने के लिए। आपको इस समय हाथ